अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर और ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हमारा सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का एंड दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड हमने प्रीवियसली भी अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है इंटरनली बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि वाटर की कंसंट्रेशन अगर कहीं कम हो रही होती है या आयंस की कंसंट्रेशन कहीं कम हो रही होती है या ज्यादा हो रही होती है तो उसको बॉडी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है और वो मेंटेन होता है हमारा, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो इंटरनली बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर के एनिमल्स कैसे अपनी बॉडी के अंदर हम मिनरल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन या आयंस की कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, आज का हमारा टॉपिक ये। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो रहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा, सॉल्यूट अगर कम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। और अगर हम फिश की बात करें, अगर कोई एनिमल है यानी कि फिश है तो वो मीठे पानी में फ्रेश वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर के अंदर अगर वो रहती है तो उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद होगी, यानी कि सोडियम आयन उसके अंदर मौजूद होंगे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम आयन मौजूद है और यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि वाटर लव्स सोडियम, वाटर को पानी से प्यार है, वाटर लव्स सोडियम। तो हमेशा ये होता है कि वाटर जहां पर भी हो, अगर सोडियम कहीं पड़ा है तो वाटर उसकी तरफ मूव करके जाता है। तो वाटर यहाँ बाहर ज्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। पानी यहाँ से बाहर से कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर जाएगा, इनसाइड द बॉडी। तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर आ जाता है। तो याद रखिए जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं सारे के सारे उनके अंदर यही सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि फ्रेश वाटर के अंदर जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, उनके अंदर जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बाहर से पानी अंदर की तरफ आ रहा होता है। जब वो अंदर की तरफ आता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि उनके अंदर ऑस्मोटिक इंक्लूजन हो जाता है। ऑस्मोटिक यानी कि पानी उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है। जब पानी बहुत ज्यादा इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो ये अपने बॉडी से वाटर को लॉस करेंगे, लेकिन किस तरह लॉस करेंगे, यही बेसिकली ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अपने अंदर इंटरनली वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि लॉस लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ये अपनी बॉडी से पानी के अंदर पानी को तो लॉस करते ही करते हैं, लेकिन वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं। सॉल्ट अगर कंसंट्रेशन इनके अंदर कम होगी क्योंकि बाहर पानी के अंदर सॉल्ट की कमी है, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्वेंट इनके अंदर तो आता रहता है लेकिन सॉल्यूट इनकी कंसंट्रेशन इनमें कम हो जाती है। तो ये लोग अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट में सोडियम और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को सिक्रीट करते हैं। देन उसके बाद इनकी बॉडी के अंदर होती है किडनी, जो बैलेंस करती है, जो उनकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग मैकेनिज्म रखती है कि उसके अंदर से डाइल्यूट यूरिन निकालती है। यानी कि किडनी का काम यह होता है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, लेकिन जो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो किडनी होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करती है। तो लॉस करते करते किसके साथ लॉस करेगी, यूरिन के साथ बहुत ज्यादा वाटर को लॉस कर देंगे, इसलिए ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया था वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सिंपल सी बात है कि इनकी बॉडी के अंदर बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है, जैसे ही पानी अंदर आता है तो ये अपने अंदर से यूरिन को निकालते हैं और वो यूरिन के जरिए वाटर को भी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इस तरह इनकी बॉडी को बैलेंस किया जाता है। देन अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो फ्रेश वाटर की फिशेज होती हैं उनके अंदर फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होता है। फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है वो लोग अपने अंदर आयंस को बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो वाटर होता है उसको लॉस कर देते हैं। तो वाटर को लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसलिए वाटर को लॉस किया जाता है और आयंस की इनकी बॉडी में कमी होती है, जिस वजह से आयंस को ये लोग किडनी की मदद से रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते रहते हैं। आयंस को वो लोग लॉस नहीं करते। तो यहाँ मैंने लिखा है फिल्ट्रेशन रेट इज हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। अब्सॉर्ब सॉल्ट, ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और सेंड टुवर्ड्स ब्लड और ब्लड को दे देते हैं। देन इनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है आइनोसाइट्स।
Ionocytes are the specialized cells which are found in the kidney of फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर आयनोसाइट्स के सेल्स मौजूद होते हैं। वो सेल्स का काम क्या होता है? सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करना। सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम आयंस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड और बाइकार्बोनेट यानी कि बेसिक नेचर, जो बेस या एसिड होता है उसको बैलेंस करने के लिए आयनोसाइट्स क्या करते हैं? इनको निकाल देते हैं। जब इनको निकाला जाता है तो एसिडिटी और बेसिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी मेंटेन हो जाती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन फ्रेश वाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास आता है ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरीन वाटर एनिमल्स। अब मेरीन वाटर एनिमल्स भी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे कर रहे होते हैं? प्रॉब्लम इनके साथ भी बहुत ज्यादा है। ये लोग रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। अगर कोई हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहेगा तो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर कम होगी, और अंदर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वाटर की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये होता है कि जब ये मेरीन वाटर में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तो मेरीन वाटर के अंदर वाली ऑर्गेनिज्म से पानी बाहर लॉस होकर किस तरफ जाएगा? सोडियम की तरफ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वाटर लव सोडियम। वाटर अंदर से कहाँ की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो इनकी बॉडी श्रिंक हो जाती है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो जाता है। अब ये वाटर को लॉस हो गया है, वाटर अपने अंदर मेंटेन कैसे करेंगे? इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड, इनके ब्लड में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये रहते कहां पर है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहा था जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम होगा। तो वहां पर अगर ये रहेंगे तो इनकी बॉडी इस तरह नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वाटर इनकी बॉडी में आता है, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है? वाटर लॉस होता है। तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स की तरह नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट है। ये लोग अपना वाटर बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं। दे डू नॉट गेन वाटर, वाटर गेन नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिस वजह से वाटर अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चला जाता है। तो इनकी बॉडी गेन नहीं करती वाटर। इनकी बॉडी में इस चीज को मेंटेन करने के लिए तीन सिस्टम है। एक है हमारे पास गिल्स, इसकी मदद से ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है। देन किडनी, और तीसरा हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये तीन जगह जहां से ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करते हैं। इनके जो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, रेक्टल ग्लैंड्स का मतलब है जहां से वो अपना खाना एक्सक्रीट करते हैं, वहां से वो लोग क्या करते हैं? हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट, क्योंकि आपको पता है मेरीन वाटर एनिमल सॉल्ट के अंदर ही रह रहा है, तो सॉल्ट उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जा रहा होता है। तो वो क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को उसी तरह निकालते रहते हैं अपनी बॉडी से, लेकिन किसकी मदद से? रेक्टल ग्लैंड्स। देन इसके अलावा गिल्स के पास स्पेशल तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहा जाता है सॉल्ट ग्लैंड। वो भी क्या कर रहे होते हैं? वो उसी तरह सॉल्ट को रिमूव कर रहे होते हैं बॉडी से, वो भी हेल्प करते हैं सॉल्ट को, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को वो भी रिलीज करते हैं। देन वाटर, अगर आप बात सुने तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि वाटर बाहर लॉस हो रहा है। जब वाटर लॉस हो रहा है तो इसकी बॉडी में वाटर की कमी आ जाएगी, सॉल्वेंट की कमी आ जाएगी। तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? ये लोग क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब वाटर, वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं और थोड़े बहुत सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रीअब्सॉर्ब करते हैं। एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन बहुत कम निकालते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा यूरिन निकालते थे। इनको कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइल्यूट यूरिन निकालते हैं। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है यूरिन के साथ बहुत ज्यादा वाटर होगा, लेकिन ये जो यूरिन निकालते हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है और यूरिन जो है वो निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो कंसंट्रेटेड यूरिन ये लोग पास करते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है उसके अंदर, यूरिन के अंदर, और वो सॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम। ये अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा रिलीज आउट, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इनकी जो आयंस है बहुत ज्यादा होते हैं इनकी बॉडी में, क्योंकि ये मेरीन वाटर में रहते हैं और मेरीन वाटर के अंदर इन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। वो इनटेक करते हैं वाटर, तो ये ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसको क्या कर देते हैं? ये लोग अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहते हैं उनको वो अपनी बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह मेंटेन करते हैं?
सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुश्की पे रहते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों में रह रहे होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कुछ हैं जो हॉट इन्वायरमेंट में, कुछ हैं जो डेजर्ट में, कुछ हैं जो फॉरेस्ट में, कुछ हैं कहीं पर रह रहे हैं मतलब कूलर एरियाज में, कहीं हॉट हॉट एरियाज के अंदर रह रहे हैं। तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वहां पर। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कोप आउट करने के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बहुत ज्यादा अडेप्टेशंस लाते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस लाते हैं, और वो चेंजेस जो है इनको ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल कवरिंग, जिसको कहा जाता है क्यूटिकल कवरिंग। आपने शायद नाम सुना होगा कि अर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास उसकी बात कर लें, इंसेक्ट्स की बात करें, जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, जैसे हम आपका फेवरेट मेरे ख्याल से हम कॉकरोच की बात कर लेते हैं। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, कभी आपने शायद उसका डायसेक्शन किया होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो जानते हैं उसके डायसेक्शन किया जाता है। तो जब हम उसकी डायसेक्शन करते हैं तो उसकी आउटर लेयर को जब हम कट करते हैं तो उसकी बहुत हार्ड कवरिंग होती है जिसको कट किया जाता है। तो उस हार्ड कवरिंग को कहा जाता है क्यूटिकल कवरिंग। वो जो क्यूटिकल कवरिंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैराटिन, काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ आर्थ्रोपोड्स की कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कुछ की काइटिन से, कुछ की कैराटिन से बनी होती है। तो ये डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है वो बचाती है एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस गर्म एनवायरमेंट में भी रहेंगे तो उनके अंदर से वाटर लॉस होने से बचता है। यानी कि उनकी जो लेयर होगी वो अंदर जो वाटर है उसकी बॉडी के अंदर, उसको बाहर आने से, जैसे हमारा पसीना निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस होता है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस नहीं होता, बिकॉज एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कवरिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से वो अपना पानी इंटरनल बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड वेस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत वाटर को रिलीज करते हैं, इसको कहा जाता है यूरिक एसिड। जैसे कि आपने बर्ड्स का नाम सुना हो, बर्ड्स क्या करते हैं, यूरिन अलग से और फीसिस अलग से पास नहीं करते, बल्कि दोनों एक ही टाइम पे वो रिलीज करते हैं। यूरिन थोड़ा बहुत होता है, स्टूल बहुत ज्यादा होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूल को वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वाटर के साथ साथ लॉस कर देते हैं, जिससे वाटर की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में मेंटेन रहती है। देन फैट्स कन्वर्ट इनटू वाटर। ये बहुत जबरदस्त एक प्रोसेस है जो हमारे पास नजर आता है कैंगरू के अंदर और हमें नजर आता है कैमल के अंदर। तो कैमल्स वगैरह के हवाले से ये कहा जाता है कि 7 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं। 7 दिन कैसे रह सकते हैं बगैर पानी के? क्योंकि कैमल जो है वो बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसको वो कन्वर्ट करवा देता है वाटर के अंदर। यानी कि फैट जो है वो रिएक्शन करता है, फैट के मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल टूटते हैं, उसकी बॉडी को एक तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा साथ साथ वो क्या रिलीज करते हैं, वाटर। वही वाटर को वो बार बार क्या करते रहते हैं, यूज। इस तरह वो बॉडी फैट को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर के अंदर। तो वाटर जब होगा तो जाहिर है उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी है वो प्रॉपरली होंगे और इसकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इस तरह मेंटेन होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी ये बातें। देन हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ।